हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सेल बायोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट की थी और 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम आगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो भी 2 पार्ट्स में होंगी, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो बनाऊँगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। सो 51 to 75 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे और 75 to 100 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द साइटोस्केलेटन इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ। जो हमारा साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होते हैं वो मेनली किस चीज़ से बने हुए होते हैं? सो इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ 3 यूनिट्स। जो हमारा साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है मेनली 3 यूनिट्स से मिलके बना होता है: माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो मेनली किससे बने होते हैं? एक प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं जिसका नाम होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। Microfilament are polymer of. Microtubules are made up of tubulin and microfilament are made up of actin. इसका होगा आंसर नंबर बी। इन दोनों में कंफ्यूजन ना करने के लिए देयर इज टिक टी फॉर टिब्यूल एंड टी फॉर टिब्यूलिन, तो इसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्राइमरी प्रोवाइड। इंटरमीडिएट फिलामेंट का मेन काम होता क्या है? एटीपी सिंथेसिस करवाते? नहीं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ? यस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विच साइटोस्केलेटन एलिमेंट फॉर्म द माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल बनाने में कौन सा साइटोस्केलेटन कंपोनेंट मेनली काम आता है? सो दैट इज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीलिया एंड फ्लैजुला पोजेसेस विच अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो हमारे सीलिया और फ्लैजुला होते हैं उनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स की कैसी अरेंजमेंट होती है? 9+0 अरेंजमेंट, 9+2 के पेयर में, 8+2 या फिर 10+2। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 9+2 अरेंजमेंट होती है। इट इज़ लाइक 2 सेंट्रियोल सेंटर में होते हैं और बाकी 9 ऐसे उसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं पेयर्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोटर प्रोटीन मूव अलॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल टूवर्ड्स द प्लस एंड। कौन सा मोटर प्रोटीन होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ प्लस एंड की तरफ मूव करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी काइनेसिन। ऑप्शन नंबर बी काइनेसिन। Diene primarily moves cargo toward the plus and minus and along actin filament only inside the nucleus only. So जो डाइन प्रोटीन होता है वो कार्गो को टूवर्ड द माइनस एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल मूव करवाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोसिन इज अ मोटर प्रोटीन एसोसिएटेड विद। मायोसिन किससे एसोसिएटेड होता है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट या डीएनए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्टिन फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबॉइड मूवमेंट मेनली डिपेंड ऑन। जो अमीबा की मूवमेंट होती है वो किससे होती है? इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट, राइबोसोम या फिर गोल्जी बॉडीज। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्टिन माइक्रोफिलामेंट। अब सेल साइकिल से क्वेश्चन आ जाएंगे आगे। द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ। सेल साइकिल में कितने फेजेस होते हैं मेनली हमारे? दैट इज G1, S, G2 एंड M फेज। जो हमारा G1, G2 एंड S फेज होता है इससे साथ में हम इंटरफेस भी कहते हैं। ओके, तो अगर ऐसे आ जाए इनकी जगह के इंटरफेज एंड M फेज तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कौन से स्टेज या फेज में होता है? तो इट ऑलवेज हैपन इन द एस फेज, जहाँ हमारा जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉपी बन जाती है, वो डबल हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सेल ग्रोथ प्राइमरीली ऑकर ड्यूरिंग, सेल की जो ग्रोथ होती है वो प्राइमरी कब ऑकर होती है? इट ऑकर ड्यूरिंग G1 फेज, एस फेज, मेटाफेज या फिर एनाफेज। तो इसका करेक्ट आंसर है G1 फेज, यहाँ सेल ग्रोथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज इमीडिएटली बिफोर माइटोसिस इज, माइटोसिस से इमीडिएटली बिफोर फेज कौन सा होता है? तो इट इज़ आर G2 फेज। ऐसे होते हैं हमारे सेल साइकिल। तो इट्स लाइक G1, S, G2 and M phase. Next question, cell that permanently exit the cell cycle enter, जो परमानेंटली एग्जिट कर जाते हैं सेल साइकिल को, या फिर एक तरह से यू कैन से कि इनएक्टिव हो जाते हैं, तो वो कौन से फेज में एंटर कर जाते हैं? G1, S, G0 या फिर M फेज। सो इट इज़ आर G0 फेज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। Which protein regulate progression through the cell cycle? Histone protein, cyclin, CDKs, hemoglobin या फिर कोलेजन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, cyclin एंड CDKs। नेक्स्ट क्वेश्चन, cyclin function is digesting protein, activating cyclin dependent kinase, replicating DNA, producing ATP। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्टिवेटिंग साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। कौन इनकी एक्टिवेशन करवाता है? साइक्लिन प्रोटीन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द G1 चेक पॉइंट मेनली इंश्योर दैट, तो हमें पता होता है कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, द G1 चेक पॉइंट मेनली इंश्योर दैट, सो हमें पता होता है कि हमारे सेल साइकिल में काफ़ी सारे चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स क्यों होते हैं? मेनली ताकि प्रॉपर ध्यान रखा जा सके कि सेल साइकिल में कुछ गड़बड़ ना हो रही हो, और जो हमारा मेन पर्पस है डिवीजन करना सेल का, वो प्रॉपरली कंडक्ट हो पाए। सो G1 चेक पॉइंट का मेन काम क्या होता है कि कोई भी डीएनए में डैमेज या फिर कोई भी कंडीशन फेवरेबल या फेवरेबल उसे चेक करना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कि डीएनए में कोई डैमेज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट ऑकर ड्यूरिंग, जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट होता है वो कौन से फेज में आता है? वो आता है हमारा मेटाफेज में, क्योंकि यहाँ पर ही हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं मेटाफेज स्टेज पे, और स्पिंडल्स उनसे अटैच हो चुके होते हैं। तो यहाँ चेक पॉइंट होता है मेटाफेज पे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। The tumor suppressor protein p53 primarily function to increase ATP production, stop the cell cycle when DNA damage, synthesize protein, form ribosome। So इस मेन इसका ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन का काम होता है स्टॉप द सेल साइकिल व्हेन डीएनए इज डैमेज। अगर कहीं भी डीएनए डैमेज फॉर्म में से दिखेगा तो वहीं की वहीं वो साइकिल को स्टॉप कर देगा, ताकि फर्दर डैमेज डीएनए का प्रोडक्शन या डिवीजन ना हो जाए। तो ये भी एक तरह से चेक पॉइंट का या चेक प्रोटीन का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। द रेटिनोब्लास्टोमा RB प्रोटीन रेगुलेट द ट्रांजिशन फ्रॉम G1 to S phase, S to G2 phase, G2 to M phase, मेटाफेज टू एनाफेज। सो जो हमारा RB प्रोटीन होता है वो G1 to S phase में ट्रांजिशन रेगुलेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। Which cyclin is mainly associated with G2 या M transition? G2 फेज से
एम फेज में ट्रांजिशन करते हुए कौन से साइक्लिन मेनली एसोसिएटेड होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है साइक्लिन बी। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉमनली कॉज्ड बाय, हमें पता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन मीन्स इस सेल कंट्रोल में नहीं रहता और ज़्यादा अमाउंट में डिवीजन करने लग जाता है, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट ना हो उससे ज़्यादा। सो किसकी वजह से हो सकता है? इंक्रीज चेक पॉइंट एक्टिविटी नहीं, अगर इंक्रीज कर देंगे चेक पॉइंट तो ऑब्वियसली सेल प्रॉपरली डिवाइड होगा। फेलियर ऑफ सेल साइकिल रेगुलेशन, इंक्रीज अपॉप्टोसिस, रिड्यूस एटीपी प्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फेलियर ऑफ सेल साइकिल रेगुलेशन। जब सेल साइकिल की रेगुलेशन नहीं कर पाएंगे तो हमारी अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन का क्या काम नहीं होता? मेंटेनिंग सेल शेप, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल मूवमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर है डीएनए रेप्लिकेशन। Which statement is correct? Microfilament are made up of tubulin. Microtubule are made up of actin. Cyclin regulates CDK activity during cell cycle. Intermediate filament are responsible for ATP synthesis. So, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? That cyclin regulates CDK activity during cell cycle. तो इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चंस कवर अप कर लिए और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस बचे हैं 100 तक वो कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम थिंकिंग अबाउट इज बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि इससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Like, share and subscribe to my channel.